अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स बात करते हैं जी नूर साहिबा की लव स्टोरी की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए थे कि ये हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, इनकी शादी कैसे हुई और लव स्टोरी इनकी कैसे चली, क्योंकि ये लोग पूरी फैमिली जो है वो लव मैरिज फैमिली है इनकी, है ना। ये बात तो सभी को पता है कि सबकी शादियां जो है वो लव मैरिज से हुई हैं। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है कि लव मैरिज से शादी होना या कोई बुरी बात है, हरगिज भी बुरी बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में भी है कि जहाँ भी रिश्ता करें तो लड़की की भी एक बार राय जरूर मालूम करें, है ना। और अच्छा रिश्ता हो तो लड़की की पसंद से भी करने में माँ बाप को कोई कभी एतराज नहीं होता। तो खैर इसमें तो कोई बुराई है नहीं। तो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि लव मैरिज का सिलसिला इनकी। तो जी हाँ, इनकी लव मैरिज जो हुई थी और ये दोनों एक ही जगह नहीं काम करते थे, ये दोनों अलग अलग जगह काम करते थे। और काम ये लोग कॉफ़ी सेल करते थे, कॉफ़ी बेचते थे। सरफराज जो है और ये नूर जो है ना, ये भी कॉफ़ी बेचती थी, पर नूर जो है वो कॉफ़ी पाउडर सेल करती थी और सरफराज जो है ना वो बनाकर कॉफ़ी सेल करते थे। खैर कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत होनी चाहिए, है ना, लगन होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और रिस्क या हलाल का तो कोई भी काम हो तो वो तो डेफिनेटली कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो इन लोगों की वहां से ही बातचीत चली और नूर का रिश्ता पहले भी कहीं और हो चुका था, इनके घर वालों ने कर दिया था, पर नूर साहिबा का तो टाका यहाँ पे भिड़ा हुआ था। तो इस वजह से जो है इन्होंने कहा कि लड़की बहुत अच्छी है, घर वालों से मिलवाया। नाजिया की शादी के अंदर नूर को इंट्रोड्यूस करवाया था घर वालों से। नाजिया की शादी के अंदर नूर आई थी, जैसे कि हमने देखा था कि जीनत की शादी में भी नेहा आई थी। सेम वही वाली इनके यहाँ ना वही कहानी दोहराई जाती है हमेशा। अच्छा जी, तो नाजिया ने जो है इनकी शादी की पिक्चर ही हाँ शेयर की थी, थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो की झलक भी शेयर की थी। बट फिर भी क्या है ना, इन लोगों की शादियां भी सेम सेम हुई हैं। नूर की शादी में नूर की फैमिली कोई नहीं थी, ठीक है। घर वालों ने जाहिर सी बात है घर वालों के अगेंस्ट जब गई तो घर वालों ने इसकी शादी में बैठने को इनकार कर दिया। सेम उसी तरह नाजिया की शादी शफीक के घर वाले जो हैं उनके उनके घर वालों ने इनकार कर दिया था, क्योंकि वो एक हिंदू फैमिली है ना। जाहिर सी बात है कोई भी अपने मजहब को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा हसास होता है कि नहीं यार मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो अपने ही मजहब में करूंगी, है ना। तो इसीलिए उनके भी घर वाले नहीं बैठे थे। तो जैसे कि नाजिया की शादी के अंदर हुआ था ना कि जब नाजिया की शादी हुई थी तो ससुराली बनकर ये सरफराज और सरफराज के अब्बा या कोई और एक बंदा और जो है ये लोग ससुराली बने। तो और बाकी के जो है ना वो अपने चेले चपाड़े जो है ना वो होते हैं ना साथ में, जो इनके दो चार पिट्ठू जो फिरते हैं इनके साथ, तो वो उनको लेकर वो उनका ससुराल बन गया था, यानी कि शफीक के घर वाले बन गए थे। ठीक है, सेम इसी तरह ही जो है ना इन लोगों ने इनकी भी शादी में यकीनन किया है, किसकी, सरफराज की और नूर की शादी में, कि उनके भी लिए कोई ना कोई इन्हीं की फैमिली का मेंबर जो है ना भाई बहन बन गया होगा लड़की का। और इसी तरह ही जो है वो शादी इनकी भी कर दी गई है ना। तो ये सिलसिला इनके घर से ये चलता हुआ आ रहा है, ये एक रस्म है शायद इनके घर की। तो ये रस्म जो है ना वो कंटिन्यू रह रही है। हाँ देखो, जहाँ जीनत की बात है, जीनत के ससुराली थे तो वो ससुरालियों ने अपना वो भी दिखाया कि उनको जो चीज पसंद थी या नहीं पसंद थी, वो बात भी क्लियर हो गई। जहाँ ससुराल होता है तो वहां पर ये सारी चीजें भी होती हैं, है ना। और जहाँ पे खुद ही नहीं खिचड़ी बनाई और खुद ही बैठ के खा ली, तो वो फिर शादियां जैसे नाजिया की शादी और जैसे सरफराज की शादी है वो शादियां फिर ऐसी होती हैं, है ना। तो इन दोनों शादियों में आप लोग को डिफरेंस पता लग गया होगा। और दूसरी बात ये कि काफी सारे लोगों ने बोला कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। ठीक है, तो जी ये बात भी मैं क्लियर कर दूं, है तो खैर ये मुसलमान ही, अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान है नूर साहिबा, क्योंकि लेकिन हाँ इनके ना जो इंस्टा अकाउंट जो बना हुआ है ना वो किसी फिरदौस शेख के नाम से बना हुआ है। तो नूर का असली नाम हो सकता है फिरदौस, और फिरदौस भी मुस्लिम नेम ही है। तो मुझे लगता है कि नूर का असली नाम जो है वो फिरदौस होगा और ये लोग नूर नूर इन लोगों ने प्यार से रख दिया। एक होता है ना निकनेम, ससुराल वाले भी कुछ ना कुछ रख लेते हैं। तो वही वाला सीन जो है इस बार भी दोहराया जा रहा है कि जो बहू है वो नेहा है, पर वो भी जो है उनको भी अभी सबा सबा बोलकर जो है वो पुकारा जा रहा है, क्योंकि ये लोग ना अपने घर में कुछ अलग ही नाम रख लेते हैं।
जैसे कि शफीक भाई का नाम भी, मतलब कि नाजिया के हस्बैंड जो शफीक है, उनका भी नाम जो है वो कुछ और है, क्योंकि वो उनके मजहब का, उनके धर्म के हिसाब से कुछ नाम है उनका, मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, उनका नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। पर अभी जब इन लोगों ने रखा इनका नाम, तो इनका नाम जो है वो उन्होंने शफीक रखा। तो ये इन लोगों की ना वही वाली पुरानी ही दास्तान है, जो इनकी अम्मा एक रस्म उन्होंने नई इजाद करी है अपने बच्चों को लेते हुए। तो वही रस्म इनकी कंटिन्यू चलती भी आ रही है। शादियों वाला सीन भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि शादी भी इन लोगों की ऐसे जैसे बेटी की थी और वैसे ही बेटे की करी। अब ये दो बीच के जो एंड के जो बच्चे हैं, यानी कि रियाज और जीनत का केस तो खैर अभी पूरा पब्लिक के सामने ही है। और रही बात रियाज की, तो रियाज का भी ये पोल पट्टी खैर खुली जाएगी आगे जाकर, तो कि आखिरकार इनके भी ससुराली हैं या वो भी नहीं है बेचारे, या उनके होते साथे जो है वो उनके दिलों में, इनके घर में कौन सा ऐसा जादू है सच में, जो लड़कियों के दिलों में अपने ही माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो जाती है, सिवाय इनकी बेटियों के। दामाद के दिल में भी अपने घर वालों को लेके, जबकि नाजिया बोलती है कि बाबू जाते हैं अपने घर वालों से मिलते हैं, कब आते हैं कब जाते हैं, मैं कभी पूछती नहीं हूँ, मैं कुछ ये नहीं करती कुछ वो नहीं करती। तो अच्छी बात है कि अगर आप पूछते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, पर फिर भी एक पब्लिक के सामने जब आप हो सोशल मीडिया पे, तो थोड़ा सा शेयर भी तो करना चाहिए ना। और मैंने अभी सुना है कि नाजिया के हस्बैंड का भी अपना चैनल बन गया है, तो फिर यकीनन के उनके चैनल पर ही वो दिखा दे कि मैं अपने अब्बू के घर जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, या जो भी है। खैर वो ना दिखाएं, उनकी मर्जी, किसी को बोल तो सकते नहीं है, और अगर बोल भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा कोई रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो रिप्लाई तो मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए इन लोग को ये वाली बातें ना बोलना भी मैं बोलती हूँ कि फजूल ही है, क्योंकि बंदा अपनी बात अपनी मेहनत वहां जाया करे जहां से हमको रिप्लाई आता है। जहां से रिप्लाई आने की कोई उम्मीद ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है, तो वहां पे आप टाइपिंग कर करके आपकी उंगलियां टेढ़ी हो जाएंगी, पर आपको जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनकी अभी देखें, जीनत की जो है ना, उसके ससुराल वाले थे, उसके ससुराल वालों को आई थिंक सोशल मीडिया ही नहीं पसंद, लेकिन सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका खुलासा करूंगी कि आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ खबर जो है ना वो देखें लगी जाती है, क्योंकि कोई आस पड़ोस वाले भूले भटके हम जैसे छोटे यूट्यूबर की वीडियो अगर उन तक पहुंच जाती है, तो वो लोग आके फिर डीएम करके चले जाते हैं कि ना ये ना ऐसे थे। और इनके अब्बू के लिए भी बहुत सारी बातें आई हैं सामने, लोगों ने डीएम कर कर बताया है इंस्टा पे। और अगर आप लोग भी मुझे कुछ बात बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं ना, तो आप मेरे महामिर89 इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी, महामिर89, तो आप लोग मुझे वहाँ पर अपनी राय या अपनी जो भी सलाह मुझे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो ये थी इनकी लव स्टोरी का, ये था सारा खेल तमाशा, और इनकी शादियों का। ठीक है ना, कि शादियां इन लोगों के घर में, इनके घर का क्या रिवाज है। ठीक है, तो वो सारे रिवाज जो है वो आप लोग के सामने क्लियर कर दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बल्कि समझाने वाली ऐसी कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि इनके घर में वही पीछे हो चुका है और वही आगे दोहराया जा रहा है। जो ये लोग करके आ चुके हैं वही ये लोग दोहराते हैं, है ना, वही चीज को फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं। तो आई होप के समझ में आ गई होगी। तो प्लीज जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कॉमेंट तो लाजमी कर दिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।